हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम का टाइम आ गया है। आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, बट अभी 30 दिन बाकी है। सो 30 दिनों में कैसे तैयारी करें, क्या प्रिपरेशन करें जो कि मेरा मार्क्स अच्छा हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में ये ख्याल आता है, उनकी बात रहती है कि नहीं मेरी तैयारी तो अभी तक यहाँ तक हुई नहीं है, क्या पढ़ना है हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कैसे करें। इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि सब होचपोच हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेरा वीडियो देखो, ठीक है। उसमें मैं बता रहा हूं कि कैसे आप 100% आप उस पर ला सकते हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैंने एक वीडियो लेकर आया है, हाउ टू स्कोर 100% इन योर मैथ सब्जेक्ट। आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि हर टॉपिक सब्जेक्ट का हर टॉपिक आपको अच्छे से समझना होगा, जानना होगा, पढ़ना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले तो चीज आता है प्लानिंग, कि प्लानिंग कैसे करें, कैसे ये अपना रूटीन बनाए कि कैसे मेरा अच्छा हो, ठीक है, कि हम जीरो से हीरो बन जाए। ठीक है, तो लेकर आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो है मेक कंटिन्यूटी। आपके 30 दिन बाकी है, आपको 30 दिन में हर एक दिन आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है कि हाँ हमको पढ़ना है, ठीक है। चाहे जो भी हो, आप एक कसम खा लीजिए कि नहीं हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, हमको और कुछ नहीं करना है। पढ़ना है, खाना है, सोना है, लेकिन वो भी खाना भी कम है और सोना भी कम है, ठीक है, क्योंकि सोना भी और खाना भी जरूरी है एग्जाम के टाइम। तो वो आप कंटिन्यूटी आप बना के रखिए कि हर दिन हमको पढ़ना है। एक होता है ना टाइम टेबल फिक्स कि हाँ हमको आज दिन भर में हमको इतना हमको कंप्लीट करना है, वो एक रूटीन बनाइए आप, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट में हमको कितना कवर करना है पर डे के हिसाब से, ठीक है, कितना प्रैक्टिस करना है। सेकेंड चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आप अगर मैथ में कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, या फिर कुछ भी इंटीग्रल्स हो गया या कुछ भी, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और मैथ्स में आपको फॉर्मूले सब याद रखने हैं, ठीक है, स्पेशली मैथ्स में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर मैथ्स फॉर्मूले बेस्ड ही बनते हैं, ठीक है। थर्ड चीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अब देखो, अब 30 दिन बाकी है, 30 दिन में तो आप पूरे के पूरे किताब तो पढ़ नहीं सकते हो, या रट्टू तोता तो हो नहीं कि आप पूरे के पूरे किताब पढ़ लिए। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए बोला था मैं, क्योंकि आपको रटने से ज्यादा समझना है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपना सब्जेक्ट लीजिए, मैथ या फिजिक्स कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैथ लेते हैं, तो मैथ में क्या है कि आप हर टॉपिक से, ठीक है, आपका जो चैप्टर दिया हुआ है वो हर चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सिलेक्ट कीजिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक मैं स्पेशल वीडियो इस पे लेकर आऊंगा, ठीक है। आप अगले वीडियो में इस पे देखेंगे कि मैं पूरे एनसीईआरटीज में, क्योंकि एनसीईआरटीज इसलिए होता है ना फॉलो करने के लिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं पे कुछ नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में आपके ना सिलेबस पे सारा कुछ दिया हुआ रहता है। तो आपको अदर बुक पढ़ने की वजह से जरूरत पड़ती नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी से फॉलो करें तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। आप उसमें अच्छा कवर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेक्शन है, तो वो मैं अगले वीडियो में चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जैसा होगा मैं अपना अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर, आपको ये ठान लेना है कि नहीं हमको 10 साल का प्रीवियस ईयर हमको बनाना है तो बनाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके वहां से आ गए और कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का आप 10 साल का कोई भी प्रीवियस ईयर कहीं से बुक मिलता है, गाइड वुड मिलता है, तो वो आप लीजिए और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आता है स्टडी मोर एंड मोर। आपको क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है,
क्योंकि आप क्लास 12 में हो तो आपको फिजिक्स भी कवर करना है, केमिस्ट्री भी कवर करना है, बायोलॉजी मैथ भी कवर करना है, जिनका बायोलॉजी होगा बायोलॉजी भी कवर करना है, इकोनॉमिक्स भी कवर करना है, हिंदी भी कवर करना है, इंग्लिश भी कवर करना है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना रहता है। अब बचा है कितना? 30 दिन। तो 30 दिन में कैसे होगा? आप एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें क्या होता है कि आप जैसे सोने का एक टाइम टेबल होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आप सुबह में 4 ही बजे उठिए या फिर 6 बजे उठिए, आप जब भी उठ पाते हो, ठीक है। वो मैटर करता है कि आप जब भी उठ पाते हो उसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है। जैसे आप मान के चले 8 बजे उठे, ठीक है, 8 बजे आप उठे 8 AM, ठीक है। अब 8 बजे से आप कितने बजे तक पढ़ते हो, कितने बजे तक देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मान के चलिए हम 1 बजे तक हम दिए 1 AM 1 AM, ठीक है। तो ये जो भी आवर हुआ इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपको सुस्त की तरह रहना है, ठीक है। जैसे ज्यादा सोचना भी बहुत गलत होता है। कभी कभी आदमी 9 घंटा सो जाता है ना, तो फिर होता क्या है कि 9 घंटा सोने के बाद वो सुस्त, पूरा उसका दिन सुस्ती से जाता है, ठीक है, एनर्जेटिक नहीं रहता है। तो आपको 7 से 8 घंटे, मिनिमम 7 घंटे सोने, ठीक है। तो उसी टाइप से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पे देना है, ठीक है। जैसे मैथ हो गया, मैथ को हम 4 घंटे दे दिए, फिजिक्स हो गया उसको 2 घंटे दे दिए, केमिस्ट्री हो गया 2 घंटे दे दिए, बाकी सब्जेक्ट को ऐसे ही डिवाइड कर लिए। डिवाइड एंड रूल से आप इसको बनाइए, सिलेबस अपने रूटीन को अच्छा रहेगा। और उसमें है कि आप बैठने का कोशिश कीजिए ज्यादा, ठीक है। कि हमको अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमको 2 घंटे का टारगेट है मैथ्स पढ़ने का, तो हम 2 घंटा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहला चीज है कि आपको अगर बैठने की आदत नहीं है तो आपका क्या होता है कि माइंड हमारा बोलता है ना कि नहीं, आप आधे घंटे तक बैठे हो, फिर माइंड बोलने लगता है नहीं यार अब बोर लग रहा है, अब क्या करें। तो दिमाग को ठगने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कि नहीं हम जितना देर तक बैठ पाए उसको बोलिए कि नहीं और 10 मिनट, फिर 10 मिनट तक आप बैठ गए, फिर जैसे आप घुसोगे ना टॉपिक के अंदर, फिर आपको बोर नहीं लगेगा, ठीक है। आप उसको पढ़ते जाओगे, सो आपका वो आसान रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अवॉइड डिप्रेशन, ठीक है। आपको देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि मेरा हो नहीं पा रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मैंने उन्हें एक बेचैनी से महसूस होने लगती है। तो वो चीज देखिए अवॉइड करना है। आप उसके बदले डिप्रेशन को अवॉइड करें, नाचिए, कूदिए, खेलिए, लेकिन वो एक सिलेक्टिव आवर में होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं पूरा दिन भर खेलना है, ऐसा नहीं। देखिए पहला क्या है कि आपका जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, वो सेकेंडरी बट लाइफ फर्स्ट है, ठीक है। आपका लाइफ फर्स्ट है। कोई भी बोर्ड एग्जाम्स आपके लाइफ या कैरियर को डिफाइन नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि बहुत सारे IAS जो बनते हैं वो 12th फेल थे, 10th फेल थे, लेकिन उन्होंने अपनी मुकाम हासिल की, ठीक है। वो फिर पढ़े, पास हुए, फिर अपने मुकाम को हासिल करने में जीतोड़ मेहनत किया। तो इस कोई बोर्ड एग्जाम्स आपके लाइफ को मतलब ये नहीं कर सकता है कि नहीं आप यहां से आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसलिए डिप्रेशन को अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। आप उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज करने लग जाइए, कुछ अपना अच्छा जो जिससे आपको लगता है खाइए, अच्छा, ठीक है, फ्रूट्स खाइए, अच्छा, ठीक है, या फिर जिससे आप अवॉइड हो सके, कभी हो गया तो एंटरटेन कर लीजिए अपने आप को। सो उससे डिप्रेशन अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छे लोगों से बात करिएगा, ठीक है। पेरेंट्स से बात कीजिए कि नहीं मेरा ऐसा है। अपना दिल का जो बात होता है वो देखिए, पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि आपको इतना सपोर्ट कर सकते हैं ना कि वो कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। खासकर मम्मी पापा हो गए, बहन हो गई, भाई हो गया, जो भी, ठीक है। वो फैमिली ऐसा होता है आपका कि वो हमेशा आपका साथ देता है, कोई दे चाहे ना दे, आपकी बात वो हमेशा सुनेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बात उन पे रखने का, ठीक है। वो समझेंगे भी, आपको कुछ सजेशन भी अच्छा देंगे, ठीक है। सो आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से, और मैथ्स में स्पेशली खासतौर पर मैथ्स से
सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके बिना कुछ नहीं मैथ्स। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है मैथ। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे मेथड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको पढ़ने में डिफिकल्टी लगते हैं, समझने में डिफिकल्टी आते हैं, कुछ दिमाग में घुसता नहीं है कभी कभी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं समझ में आएगा, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार नहीं समझ में आएगा, तिबारा प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार तो समझ में आएगा। ऐसा होता है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रैक्टिस आपको अच्छा स्कोर देने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये सबसे अच्छा की पॉइंट है, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं पूरा बुक ही प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं अगला वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है, जो आप देखिए, ठीक है। आपको बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा आपके बोर्ड में मैच कर सकते हैं एग्जाम पे, तो उसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे, कंटिन्यूटी बना के रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। आप अपने भी कीजिए, इधर उधर से भी कीजिए, मेरे वीडियोस आने वाले हैं उसको भी देखिए आप, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर हमको क्लियर करना है, 10 साल का प्रीवियस ईयर, मतलब एकदम होता है ना रट्टू तोता जैसा, इसको पढ़ लीजिए कि नहीं हमको 10 ईयर का, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए प्रीवियस ईयर पे। और मोस्टली ज्यादा प्रीवियस ईयर का मैच करता है, ठीक है, 40% तो मैच करता ही है। स्टडी मोर एंड मोर, ठीक है। आप अपना एक टाइम टेबल क्रिएट कीजिए कि हमको इतने घंटे, हर डिवाइड एंड रूल के थ्रू आप उसको सिलेक्ट कीजिए कि हमको इतने घंटे हमको ये टॉपिक पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि सबको देना है टाइम, बराबर टाइम देना है। डिप्रेशन से दूर रहिए, ठीक है। हेल्दी फूड्स खाइए, पेरेंट्स से बात कीजिए, अच्छे दोस्त से बात कीजिए अपना, ठीक है। आप इस तरह से अपने स्कोर को और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आप 0 से हीरो बन सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा तैयारी कीजिए आप अपना और अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।